जरा एक पल के लिए सोचिए, साल 1947, तारीख 19 फरवरी। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के खौफ से अभी उभरी ही थी, लेकिन अंटार्कटिका के ठंडे आसमान में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। अमेरिका के सबसे मशहूर नेवी एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड अपने विमान में सवार होकर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उड़ान भर रहे थे। उनका मिशन था बर्फ का मुआयना करना और रडार मैपिंग करना। सब कुछ सामान्य था, इंजन की गड़गड़ाहट के अलावा चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन फिर उनके रेडियो ट्रांसमिशन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कहा जाता है कि जब एडमिरल बर्ड वापस लौटे तो उनकी सीक्रेट डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसने पेंटागन और व्हाइट हाउस तक को हिला कर रख दिया। उन्होंने लिखा कि जैसे ही उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों को पार किया, उन्हें नीचे बर्फ नहीं बल्कि हरी भरी जमीन दिखाई थी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने नीचे विशाल जंगल देखे, नदियां देखीं और वहां ऐसे जानवरों को चलते हुए देखा जो मैमथ जैसे दिखते थे, वो जानवर जो हजारों साल पहले धरती से विलुप्त हो चुके हैं। उन्होंने अपनी डायरी में उस जगह को द लैंड बियॉन्ड द पोल यानी ध्रुव के उस पार की दुनिया कहा। क्या एडमिरल बर्ड का दिमाग अंटार्कटिका की जानलेवा ठंड और ऑक्सीजन की कमी से सुन्न पड़ गया था? क्या वो मतिभ्रम का शिकार हो गए थे, या फिर उन्होंने सच में द आइस वॉल के पार जाने का रास्ता खोज लिया था? एक ऐसा रास्ता जो हमें उस दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में सरकारें और वैज्ञानिक हमसे आज तक झूठ बोलते आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अंटार्कटिका की सिर्फ सतह को नहीं खुरचेंगे, बल्कि हम ड्रिल करेंगे मीलों गहरी उस बर्फ को जिसके नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जो शायद हमारी दुनिया से भी ज्यादा पुरानी है। आज हम बात करेंगे घोस्ट माउंटेन्स की, अंडरग्राउंड ओशंस की और उन एलियन जैसे जीवों की जो वहां हमारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बियॉन्ड द आइस वॉल। अंटार्कटिका 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक सफेद रेगिस्तान है। अगर आप वहां खड़े हो जाएं तो आपको लगेगा कि आप एक सपाट बर्फ की चादर पर खड़े हैं। लेकिन ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा धोखा है। जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है। साल 1958 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। जब वो अंटार्कटिका के बीचों बीच बर्फ की मोटाई नाप रहे थे तो उनके सीज्मिक रडार को कुछ ऐसा मिला जो असंभव था। बर्फ की 4 किलोमीटर मोटी परत के ठीक नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला छिपी हुई थी। इस जगह का नाम है द गम्बुर्तसेव माउंटेन्स। जरा इसकी विशालता को समझिए। ये पहाड़ यूरोप के आल्प्स जितने बड़े हैं। इनकी चोटियां 3000 मीटर यानी 9000 फीट तक ऊंची हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक किसी भी इंसान ने इन पहाड़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा। ये पूरी तरह से बर्फ के नीचे दफन है, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें दुनिया से छिपा दिया हो। वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली है। साधारणतः पहाड़ हवा और पानी के कटाव से घिसते रहते हैं, लेकिन बर्फ ने इन पहाड़ों को एक टाइम कैप्सूल में बदल दिया है। ये पहाड़ पिछले 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ सालों से वैसे के वैसे हैं। सोचिए, उन पहाड़ों की घाटियों में, उन गहरी खाइयों में क्या हो सकता है? क्या वहां कोई गुफाएं हैं? क्या उन गुफाओं में कोई इकोसिस्टम सुरक्षित है जो डायनासोर के जमाने से वहां कैद है? रडार इमेजेस बताती हैं कि इन पहाड़ों के बीच गहरी घाटियां हैं जहां लिक्विड पानी बह रहा है, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना हमेशा होती है। अब हम इन घोस्ट माउंटेन से नीचे उतरते हैं और चलते हैं उस जगह जिसे नासा पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य मानता है। 90 के दशक में रशियन वैज्ञानिकों ने वॉस्टॉक स्टेशन के नीचे ड्रिलिंग शुरू की। ये पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है, जहां तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। रडार ने दिखाया कि उनके पैरों के 4 किलोमीटर नीचे एक विशाल झील है, लेक वॉस्टॉक। ये झील कोई छोटा तालाब नहीं है, ये लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, यानी ये लेक ओंटारियो जितनी बड़ी है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये झील पिछले 15 से 20 मिलियन सालों से पूरी तरह से सील्ड है। सूरज की एक भी किरण वहां नहीं पहुंची, हवा का एक झोंका वहां नहीं गया। ये एक लॉस्ट वर्ल्ड है। रशियन टीम ने 20 साल तक धीरे धीरे ड्रिलिंग की। जैसे जैसे वो पानी के करीब पहुंच रहे थे, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक डरे हुए थे। डर ये था कि अगर हमारी दुनिया के बैक्टीरिया ड्रिल के साथ नीचे चले गए तो वो उस प्राचीन दुनिया को दूषित कर देंगे, या फिर उससे भी बुरा क्या हो अगर नीचे से कोई ऐसा प्राचीन वायरस बाहर आ जाए जिसका हमारे पास कोई इलाज ही ना हो।
साल 2012 में वो ऐतिहासिक पल आया। ड्रिल ने आखिरी इंच की बर्फ को तोड़ा और झील की सतह को छुआ। जब पानी के सैंपल्स ऊपर लाए गए तो वैज्ञानिक सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि पानी बंजर होगा, लेकिन वो पानी जीवन से भरा हुआ था। वहां 3,500 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के डीएनए मिले। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन खाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो भारी दबाव में पनपते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ डीएनए ऐसे थे जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी ज्ञात जीव से मैच नहीं करते थे। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि वहां ऑर्गेनिज्म 46b नामक एक जीव मिला था, एक विशाल ऑक्टोपस जैसा जीव जो बेहद बुद्धिमान था। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर उस अंधेरे समंदर में 4 किलोमीटर नीचे तैर कौन रहा है। 1911 में एक भूवैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर उसे लगा कि वो नर्क के दरवाजे पर खड़ा है। सफेद बर्फ की चादर से एक गहरा लाल खून जैसा गाढ़ा पानी बह रहा था। इसे नाम दिया गया ब्लड फॉल्स, यानी खूनी झरना। दशकों तक लोग इसे किसी श्राप या मारे गए जानवरों का खून मानते रहे, लेकिन सच उससे भी ज्यादा अजीब था। ये पानी एक और अंडरग्राउंड कैप्सूल से आ रहा था जो 20 लाख सालों से बर्फ के नीचे कैद थी। ये लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण की वजह से है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सुपर सॉल्टी माइनस टेम्परेचर वाले पानी में भी लाइफ थी। वैज्ञानिकों को ऐसे माइक्रोब्स मिले जो सल्फेट खाकर जिंदा थे। ये खोज बायोलॉजी के हर नियम को तोड़ती है। ये हमें बताती है कि जीवन को ऑक्सीजन और रोशनी की जरूरत नहीं है, और अंटार्कटिका के सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होते। हाल ही में वैज्ञानिकों ने रॉस आइस शेल्फ के नीचे ड्रिल करके एक कैमरा भेजा। वो उम्मीद कर रहे थे कि वहां सिर्फ पत्थर और कीचड़ होगा, लेकिन जैसे ही कैमरा 500 मीटर नीचे पहुंचा, उनके सामने एक अंडरग्राउंड कैथीड्रल था। बर्फ ने पिघलकर एक गुफा का रूप ले लिया था, जिसकी छत किसी चर्च जैसी थी, और उस बर्फीली नदी में हजारों छोटे जीव तैर रहे थे, एम्फीपोड्स, जो झींगा मछली जैसे जीव होते हैं। वैज्ञानिक खुशी से चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा कि हमें लगा था कैमरा खराब है, लेकिन ये तो पूरी कॉलोनी है। ये साबित करता है कि अंटार्कटिका के नीचे एक पूरा हाईवे सिस्टम है, नदियों का, गुफाओं का और झीलों का। ये आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर छोटी मछलियां वहां हैं तो फूड चेन का नियम कहता है कि उन्हें खाने वाले बड़े शिकारी भी वहां जरूर होंगे, वो शिकारी जिन्हें हमने आज तक नहीं देखा। अब हम विज्ञान से थोड़ा हटकर इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें फाड़ने की कोशिश की गई। क्या अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका था, या फिर इंसान ने इसे तब देखा था जब ये हरा भरा था? साल 1929 में एक नक्शा मिला जिसे पिरी रईस मैप कहा जाता है। इसे 1513 में एक तुर्की एडमिरल ने बनाया था। इस नक्शे की खासियत यह है कि इसमें अंटार्कटिका के तट को दिखाया गया है, लेकिन बिना बर्फ के। आधुनिक विज्ञान कहता है कि अंटार्कटिका पर बर्फ लाखों सालों से है, तो फिर 500 साल पहले किसी इंसान ने अंटार्कटिका की जमीन का इतना सटीक नक्शा कैसे बनाया, और वो भी बिना बर्फ के? क्या ये सबूत है किसी लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन का? क्या अटलांटिस कोई और नहीं बल्कि अंटार्कटिका ही है जो अब बर्फ के नीचे सो रहा है? और इतिहास का एक और काला अध्याय है, ऑपरेशन हाई जंप। 1946-47 में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री की एक बहुत बड़ी टुकड़ी अंटार्कटिका भेजी। आधिकारिक तौर पर यह एक ट्रेनिंग मिशन था, लेकिन उनके पास 4700 सैनिक, 13 जहाज और 33 एयरक्राफ्ट थे। सवाल यह है कि बर्फ की मैपिंग करने के लिए इतनी बड़ी फौज की क्या जरूरत थी? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ नाजी अंटार्कटिका भाग गए थे और उन्होंने वहां बर्फ के नीचे सीक्रेट बेसिस बना लिए थे। कहा जाता है कि ऑपरेशन हाई जंप का असली मकसद उन बेसिस को ढूंढना और नष्ट करना था। एडमिरल बर्ड ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि भविष्य में अमेरिका को ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है जो ध्रुव से ध्रुव तक अविश्वसनीय रफ्तार से उड़ सकते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या वहां कोई एडवांस टेक्नोलॉजी छिपी थी? आप सोच रहे होंगे कि बर्फ के नीचे सब कुछ ठंडा ही होगा, लेकिन अंटार्कटिका आपको फिर गलत साबित करता है। अंटार्कटिका में माउंट एरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से इसके आसपास की बर्फ पिघलकर भाप बन जाती है और वहां बर्फ के नीचे वार्म केव्स यानी गर्म गुफाएं बन गई हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन गुफाओं की जांच की तो उन्हें वहां का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मिला। जी हां, बाहर -50 डिग्री और गुफा के अंदर टी शर्ट पहनने लायक मौसम।
इन गुफाओं में रोशनी भी आती है क्योंकि बर्फ की पतली परतें स्काईलाइट का काम करती हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी में ऐसे डीएनए के अंश पाए हैं जो किसी भी नोन प्लांट या एनिमल से मैच नहीं करते। ये गुफाएं एक परफेक्ट घर है। अगर अंटार्कटिका में कहीं कोई बड़ा जीव या कोई अज्ञात प्रजाति छिपी हो सकती है तो वो इन्हीं गर्म ओएसिस में होगी। ये बिल्कुल जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ जैसा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अंटार्कटिका में इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हैं? क्या वो सिर्फ पेंगुइन्स को गिनने के लिए वहां हैं? नहीं, अंटार्कटिका हमारे सोलर सिस्टम की चाबी है। हमारे सौर मंडल में 2 जगहें हैं जहां जीवन होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। बृहस्पति का चांद यूरोपा और शनि का चांद एनसेलेडस। ये दोनों चांद अंटार्कटिका के जुड़वा भाई हैं। वहां भी ऊपर मीलों मोटी बर्फ की चादर है और नीचे विशाल समंदर हिलोरे ले रहा है। नासा अंटार्कटिका में आइसफिन नाम के रोबोट्स को टेस्ट कर रहा है। ये रोबोट्स अंटार्कटिका के ठंडे पानी में तैरकर ये सीख रहे हैं कि एलियन लाइफ को कैसे ढूंढा जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अंटार्कटिका की इन अंधेरी, जहरीली और ठंडी गहराइयों में जीवन पनप सकता है तो 100% गारंटी है कि यूरोपा के समंदर भी खाली नहीं होंगे। अंटार्कटिका हमें बता रहा है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बस जीवन का रूप वैसा नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। वो शायद बर्फ की एक मोटी दीवार के पीछे अंधेरे में तैर रहा है। तो दोस्तों, जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं, एडमिरल बर्ड की डायरी, लेक वॉस्टॉक के एलियन बैक्टीरिया, खूनी झरना, प्राचीन नक्शे और गर्म गुफाएं, तो एक तस्वीर साफ होती है। अंटार्कटिका वो नहीं है जो हमें ग्लोब पर दिखाया जाता है। ये एक मरी हुई जगह नहीं है, ये एक टाइम मशीन है, ये एक बायो रिजर्व है और शायद ये हमारे ग्रह का सबसे बड़ा सेफ हाउस है। सोचिए, जिस दिन वो आइस वॉल पूरी तरह पिघलेगी या जिस दिन हम उस दीवार को पार करके गहराई में उतरेंगे, हमारे सामने क्या आएगा? क्या हमें हमारे पूर्वजों का इतिहास मिलेगा या फिर हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होगा जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं? बियॉन्ड द आइस वॉल की दुनिया अभी भी अपनी खामोशी ओढ़े हुए है, लेकिन विज्ञान धीरे धीरे उस खामोशी को तोड़ रहा है। आपका क्या मानना है? क्या एडमिरल बर्ड ने सच में कोई दूसरी दुनिया देखी थी या वो सिर्फ कहानियां थीं? क्या अंटार्कटिका के नीचे प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार हिला दिए हों और आपको अंटार्कटिका की ठंड में भी रोमांच की गर्मी महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डीप डाइव्स और अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नए राज से पर्दा उठाने के लिए। तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें और सवाल पूछते रहें। जय हिंद।